सेंटेंसेस। तो यहाँ पर अब आपने देख लिया ना, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसके मार्क्स हम कैसे देने वाले हैं। अगर बच्चा कुछ भी ना लिखे तो ऑब्वियसली क्रॉस मिलेगा। अगर बच्चा कुछ इनकरेक्ट लिख रहा है, कोई भी कैरेक्टर लिखा है बट उस कैरेक्टर का, उस लेटर का इस फोटोग्राफ से, इस पिक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है, तो बच्चे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर बच्चा एक सिंगल लेटर भी लिख रहा है जो कि इससे रिलेटेड है कैसे भी, तो बच्चे को 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स बच्चे को कब मिलेंगे, जब देखिए यहाँ पे लिखा है राइट्स अप टू 3 मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट रिटन वर्ड्स पॉसिबली विद स्पेलिंग एरर्स। तो अगर बच्चे ने भले स्पेलिंग एरर्स करी हैं बट उसने 3 तक भी कुछ रेलिवेंट, कुछ मीनिंगफुल, कुछ इससे रिलेटेड लिखा है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर बच्चे ने देखिए राइट्स मोर देन 3 मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट वर्ड्स विद 2 मिस्टेक्स और लेस, अगर बच्चे ने 3 से ज़्यादा रेलिवेंट या मीनिंगफुल वर्ड्स लिखे हैं और उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो 2 में ही हैं या 2 से कम है, तो आप उस बच्चे को कितने मार्क्स दे सकते हैं, आप उस बच्चे को 3 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये बेसिकली बच्चा किस लेवल पे समझ पा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को 1, 2 और 3 या फिर 4, 5 मार्क्स देने का ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो 4 मार्क्स का मिलेंगे राइट्स अप टू 2 सिंपल मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट सेंटेंस पॉसिबली विद स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, फिर 5 मार्क्स का मिलेंगे राइट्स 3 to 4 मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट सेंटेंसेस विद 3 मिस्टेक्स और लेस। और 6 मार्क्स कब मिलेंगे, राइट्स 5 और मोर मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट सेंटेंसेस पॉसिबली कनेक्टेड, ठीक है, विद 3 मिस्टेक्स और लेस। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं या आपको जो भी आपके आरपीज हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो 1 जुलाई को ही बनाई जा रही है। तो आई होप अभी आपके सारे सेशंस नहीं हुए होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ डाउट। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक माई होम, तो बच्चे को लिखना है यहाँ पर। तो अब कब कब कैसे कैसे नंबर, अब देखिए ये ना क्या है, आई लिव इन डैश। अब बच्चे को यहाँ पे कुछ लिखना था, ठीक है ना, कोई वर्ड लिखना था, बट बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने ये देखिए एक पिक्चर, एक कह सकते हो आप शेप यहाँ पे ड्रॉ करिए, और इस शेप का इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं है, तो इस बच्चे को क्या मिला यहाँ पर, 0। तो ये यहाँ पे एक सैम्पल टाइप दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर है, तो ये आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि वरना ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से देखिए मैथ्स का है, एक्स, वही कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो, और अगर रॉन्ग लिखा बच्चे ने तो फिर 0 और आंसर सही दिया तो 1। ठीक है, बट अगर यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जो कि स्टोरी की फॉर्म में होती हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे को 1 मार्क तो तब मिल, देखिए 1 यहाँ पे हम 1 से शुरू करते हैं, 1 मार्क कब मिलेगा, आइडेंटिफाइज ईदर द करेक्ट नंबर्स और द करेक्ट ऑपरेशन बट नॉट बोथ। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब यही नंबर है 290 और 123, तो अगर बच्चा इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है, नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, और फिर आता है ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब प्लस करना है या माइनस करना है या फिर कुछ और करना है, तो अगर उसको भी वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, और फिर आता है तीसरी कैटेगरी आंसर की, तो अगर वो तीनों चीज़ों को ठीक करेगा ना तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो किसी एक को भी ठीक करता है या आपको पता चल रहा है कि हाँ इसको समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, तो 1 मार्क मिलेगा। और अगर कोई 2 होंगे, ठीक है, देखिए आइडेंटिफाइज बोथ नंबर्स एंड ऑपरेशन एंड अटेम्प्ट्स अ कैलकुलेशन बट जैसे देखिए अगर बच्चे ने यहाँ पे लिखा 290 प्लस 123 इक्वल्स 2, अब बच्चे ने जो प्लस करके लिखा है वो तो रॉन्ग है, बट बच्चा इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है ना, और ऑपरेशन को भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, यानी बच्चा ये समझ पा रहा है कि ऐड करना है या माइनस करना है, इन दैट केस ही और शी विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है, तो हो सकता है आप पहली बार अगर बिल्कुल आपने कुछ अटेंड ही नहीं किया है आज ऑफलाइन में, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप इसमें जो भी डाउट है वो आप अपने ट्रेनर से इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम बच्चों को मार्क्स देंगे। ये अगेन कुछ सैम्पल्स हैं, तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत एम्पल ऑफ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए। ये कुछ डमी असेसमेंट हैं। अच्छा, इसके बाद डेटा कलेक्शन एंड इंटरवेंशन, तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे कि जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा, आप ऑनलाइन एंट्री कर देंगे, तो अब इससे होगा क्या, इससे आप ट्रैक कर पाएंगे स्टूडेंट की लर्निंग जर्नी को, क्योंकि ये देखिए
जब ये डेटा ऑनलाइन जाएगा तो इस तरह से आप अपनी क्लास का प्रॉपर एक ग्राफ या पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से बच्चे की क्या लर्निंग नीड्स हैं, ठीक है, कौन से बच्चे का क्या लेवल है। ये वर्ड हम यूज़ ना करें तो बेहतर रहेगा, लेवल नहीं होता है, लर्निंग नीड्स होती हैं। आज मुझे अगर प्लस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एडिशन नहीं आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा लेवल डाउन है या मैं लो लेवल पर हूँ। आज नहीं आते हैं, आप मुझे सिखाओगे तो मुझे आ जाएंगे, तो वो मेरी लर्निंग नीड्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैथ्स के अंदर टोटल 4 ग्रुप्स बनते हैं स्टूडेंट्स के, बिगनर, एमर्जिंग, प्रोग्रेसिंग, प्रोफिशिएंट। अगेन ये ग्रुप टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ताकि आप एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकें बच्चों की सुविधा के लिए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। बच्चों को हमें ये नहीं बताना है कि बेटा तुम बिगनर कैटेगरी के हो, या कोई ऐसा रिजिड ग्रुप नहीं बना देना है कि ये सारे बच्चे बिगनर वाले इधर बैठेंगे, प्रोफिशिएंट वाले उधर बैठेंगे। ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पे, एफएलएन के पीरियड में ग्रुप बनेंगे सीखने के लिए, सिखाने के लिए, मगर वो ग्रुप कैसे होंगे, डायनामिक होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ज़रूरतों के हिसाब से बदलेंगे। कभी कभी बिगनर बच्चे भी एक साथ बैठेंगे, कभी कभी एक प्रोफिशिएंट और एक बिगनर भी बैठेगा, ठीक है। तो रिजिडिटी नहीं फॉलो करनी है, हमें फ्लेक्सिबल रखना है ग्रुप्स को लेकर। तो बाकी की इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख पाएंगे अपनी क्लासेस का, ठीक है। उसके बाद ये लैंग्वेज में है, जैसे मैथ्स में 4 है ना, तो इस तरह से ये है, ये राइटिंग के केस में, अदरवाइज ये बिगनर, लेटर, वर्ड, पैराग्राफ, फिर स्टोरी 1 2 3, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है। अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 5 जुलाई तक मैक्सिमम क्या होगा, जो ट्रेनिंग होगी टीचर्स की वो कंडक्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने स्कूल्स में। हमें अपने अब स्कूल्स में क्या करना है, 7 से लेकर 19 जुलाई तक का टाइम हमारे पास है बेसलाइन असेसमेंट कंडक्ट करने का, और फिर उसके बाद हम इसको ऑनलाइन फिल करेंगे। इसी दौरान आपको बिल्कुल सही टाइम पे 7 जुलाई से पहले ही इसका एक सर्कुलर मिल जाएगा SCERT की तरफ से, जिसमें सारी गाइडलाइंस और सब कुछ दिया गया होगा। इसके बाद ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है कि HOS का क्या रोल रहेगा, टीचर का। ऑब्वियसली जो वर्कशीट्स हमें मिलने वाली हैं, जो असेसमेंट बेसलाइन असेसमेंट के प्रिंट आउट्स होंगे वो हमें हमारे HOS से मिलेंगे, और उसके बाद हम किस तरह से अपनी क्लासेस में इसको कंडक्ट करें वो हमारा रोल होगा। इसके बाद देखिए अब ये है कि FLN क्लासेस कैसे कंडक्ट होने वाली हैं। FLN आपके टाइम टेबल में एक पीरियड FLN का होगा, ठीक है, वो अभी मैंने आपको बताया था। टोटल 6 पीरियड होंगे पूरे सप्ताह में, जिसमें कि 2 हिंदी के लिए, 2 इंग्लिश के लिए और 2 मैथ्स के लिए होंगे। और रेडीनेस मॉड्यूल के रूप में क्या मिलेंगी हमें, वर्कशीट्स मिलेंगी, जो कि हम अपने बच्चों को कराएंगे, ठीक है। वर्कशीट्स में खास बात यह है, इंटीग्रेटेड वर्कशीट्स होने वाली हैं ये, और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में भी इसमें 3 कैटेगरीज होंगी, और हर बच्चा हर तरह की वर्कशीट को करेगा, ठीक है। और उसके बाद रेगुलर रिवीजन चलेगी वर्कशीट्स के साथ, ठीक है। इसके बाद अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इसको हम यहाँ से स्किप करते हैं। अच्छा, अब ये जो रेडीनेस मॉड्यूल है ना, क्लास 2 और 3 के लिए सेम रहने वाला है, ऐसे ही 4 और 5 के लिए सेम रहेगा, 6 to 7 के लिए सेम रहेगा, और क्लास 8 के लिए अलग होगा। ये कुछ वर्कशीट्स के सैंपल हैं कि किस किस तरह की वर्कशीट्स होंगी, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आगे भी आएंगी, तो अभी हम यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। और ये देखिए, ये वही स्टेजेस हैं, ये पहले भी आई थी कि ये अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट होगा, फिर ये है कैपेसिटी बिल्डिंग, वही जो आपकी 5 डेज़ की ट्रेनिंग चल रही है वो कैपेसिटी बिल्डिंग है। फिर बेसलाइन असेसमेंट होगा, उसके बेसिस पे FLN पीरियड हम अपने टाइम टेबल में अलॉट करेंगे। फिर मिडलाइन असेसमेंट SCERT के द्वारा होगा, जो कि फिर वो अपने लेवल पे किस तरह से देखेंगे कि स्कूल्स में आएंगे और असेसमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट वर्कबुक और टीचर मैनुअल ये हमें मिलेगा, जिसके बेसिस पे हम बच्चों को सिखाएंगे। और उसके बाद कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग होगी, यानी बीच बीच में हम बच्चों के असेसमेंट्स करेंगे, बट ये वाले जो असेसमेंट होंगे इनका डेटा अपलोड नहीं होगा। और फिर एंडलाइन असेसमेंट होगा, ठीक है, लास्ट में सेशन के, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास बेसलाइन असेसमेंट हो गया, अब बात आती है कि हम अपने FLN पीरियड में किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं। तो हमारा क्लासरूम तो वैसे भी डाइवर्स होता ही है, बट इस बार क्या है कि और ज़्यादा डाइवर्स होगा, क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि मेरी क्लास के कुछ बच्चे बिगनर हैं, कुछ एमर्जिंग हैं, कुछ प्रोफिशिएंट हैं, अलग अलग कैटेगरीज हो गई ना बच्चों की। तो अब मैं इनको किस तरह से पढ़ाऊँ, तो वैसे तो देखिए एज ए टीचर आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के, बट हमें जो यहाँ पे सजेशंस के रूप में टोटल 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो दी गई हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इसमें बताया गया है कि शुरुआत में लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटी कराएं, फिर टीचर मॉडल करके दिखाए, ठीक है, फिर बच्चे को पहले ग्रुप में आप करवाएं, देन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करवाएं, सेम इन मैथ्स।
तो ये केस स्टडी एक दी गई है कि एक मिस नूर मैम है, तो उनका जब बेसलाइन असेसमेंट कंडक्ट हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि क्लास में इस तरह से बच्चे हैं, ठीक है। तो बहुत सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, यहाँ पे हम 3 डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, टारगेटेड स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें क्या होगा कि आप अपनी क्लास में से जो बिगनर कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, बिगनर ग्रुप के बच्चे हैं, उनको अलग करेंगे। अलग, अब देखिए अलग करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी कोने की रो में या आगे पीछे कहीं पे उनको इस तरह से अलग थलग बिठा दें कि उनको भी बुरा ही लगे कि मैं मतलब बिगनर कैटेगरी का हूँ। अलग का मतलब है कि थोड़ा एक तो इंटरेस्टिंग वे में अलग से बिठाएं। अगर कलरफुल मैट्स स्कूल में होती हैं अपनी ही क्लास में, उस पर्टिकुलर FLN पीरियड में आपको, मतलब इस मेथड में क्या है ना कि टीचर को बिगनर वाले जो ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें पर्सनल अटेंशन देनी है। ये रीज़न है कि उन बच्चों को बाकियों से थोड़ा सा अलग बिठाएं, ताकि आप उसको शांति से एक बार आराम से उनको पर्सनली बता सकें, समझा सकें, ठीक है। अलग करने को आप यहाँ पे सेग्रीगेशन मत समझिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वैसे क्लास से अलग कर देना, नहीं, क्लास में ही रहेगा बच्चा, बट थोड़ा उसको अभी दूसरे बच्चों से अलग करना, ताकि आप उस पर पर्सनल अटेंशन दे सकें। और अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बना पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कलरफुल मैट्स होती हैं स्कूल्स में, आप उस पर बिठाकर खुद उनके साथ थोड़ा सा स्पेस शेयर करके उनको पर्सनली आपको अटेंशन देनी है। तो टारगेटेड स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, बाकी बच्चों को आप थोड़ा स्पेस दें, वो इंडिपेंडेंटली करेंगे, और आपका अटेंशन किस पर जाने वाला है, बिगनर बच्चों पर। तो ये उसी की डिटेल है। उसके बाद सेकंड मेथड है या स्ट्रेटेजी है रोटेशनल टीचर सपोर्ट। यहाँ आप बिगनर बच्चों को अलग नहीं करेंगे, सारे बच्चे ऐसे ही मिक्स होकर बैठेंगे, ठीक। मिक्स होने का मतलब देखिए यहाँ पर आपको छूट दी गई है, अब ग्रुप बनाइए। ग्रुप फ्लेक्सिबल होने वाले हैं, रिजिड नहीं कि तुम इधर ही बैठोगे तुम उधर ही बैठोगे, इस तरह से नहीं करना है आपको। आप बीच बीच में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। वो टीचर की अपनी कॉन्शियस पर भी होता है ना कि मेरी क्लास में प्रैक्टिकली क्या चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एज ए टीचर आप रोटेट करेंगे। जैसे पहले आप एक ग्रुप के पास आए, फिर दूसरे ग्रुप के पास आए, फिर तीसरे ग्रुप के पास आए, और फिर बच्चों की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप उनको अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर बिगनर वाले बच्चे बैठे हैं एक साथ, तो उनका जैसा सपोर्ट उनको चाहिए उनको वैसा देंगे। तो मतलब उनकी नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली, यहाँ सिर्फ बिगनर के पास नहीं, आप सबके पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है बडी पेयर। ये तो हम अपनी क्लास में वैसे भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होने वाला है, जो प्रोफिशिएंट है और एमर्जिंग है या फिर बिगनर है वो साथ बैठेगा बच्चा, यानी ज़्यादा जानने वाला और कम जानने वाला। मुझे एडिशन अच्छे से आता है, मेरे साथ में ऐसा बच्चा आपने बिठाया जिसे कम आता है, तो हम दोनों मिलकर सीखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप बच्चों के रोल्स क्लियर कर दें कि बेटा तुमको ये चीज़ इसको समझानी है या डिस्कस करोगे तुम दोनों, तो बच्चे को रोल एग्जैक्टली पता हो कि मुझे करना क्या है। ऐसे नहीं कि आप बस बिठा दिया आपने और फिर सारा काम उसी पे आपने डाल दिया कि अब तुम इसको समझा दो, ऐसा नहीं। आप उसको रोल उसको क्लियर कर दें। और दूसरी बात ये है कि जो बडीज़ होंगे उनको कोच करना है, आपको उन्हें बताना है कि बेटा कैसे कैसे तुम लोग डिस्कस करोगे, गाइड करना है आपको, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, और ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। जब आप अपनी क्लास में यूज़ करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे। और ये आपको अपनी क्लास में करना ही है, सपोर्ट करना है बच्चों को, ऑब्जर्व करना है उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको रीइंफोर्स करना है, उनकी हर छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, ताकि बच्चों को खुशी महसूस हो कि हाँ, कल तक मुझे ये नहीं आता था और आज मुझे ये आता है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। इसमें बहुत सी बातें हैं जो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद ये क्विज़ है, तो ये आप अपने आप देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो का पर्पज़ सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।